प्रिय विद्यार्थियों, डीएसएस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सरिता सिंह आज आप लोगों को हिंदी वसंत के पाठ 5 अक्षरों के महत्व के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम इसके लेखक के बारे में जानेंगे कि इसके लेखक कौन हैं। इसके लेखक गुणाकर मूले जी हैं। तो आइए हम गुणाकर मूले जी के जीवन के बारे में जानते हैं, अर्थात इनका जीवन परिचय। गुणाकर मूले जी हिंदी और अंग्रेजी में विज्ञान लेखन को लोकप्रिय बनाने वाले लेखक माने जाते हैं। गुणाकर मूले जी हिंदी और अंग्रेजी में विज्ञान लेखन को लोकप्रिय बनाने वाले लेखक माने जाते हैं। महाराष्ट्र के अमरावती जिले के सिंधु बुजुर्ग गांव में 3 जनवरी 1935 को जन्म हुआ। गुणाकर मूले जी का जन्म 3 जनवरी 1935 को महाराष्ट्र के अमरावती जिले के सिंधु बुजुर्ग गांव में हुआ था। मराठी मूल के बावजूद उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से गणित में एमए किया। गुणाकर मूले जी मराठी मूल होने के बावजूद में, अर्थात महाराष्ट्र के होने के बावजूद भी उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से गणित में एमए किया। उनकी भाषा मराठी थी। गुणाकर मूले जी की जो भाषा थी वह मराठी थी। फिर भी उन्होंने 50 साल से भी अधिक समय तक हिंदी में लेखन किया। उनकी जो भाषा थी वो मराठी थी, लेकिन उन्होंने 50 साल से भी अधिक समय तक हिंदी में लेखन का कार्य किया। उनकी करीब 35 पुस्तकें छपी। गुणाकर मूले जी की हिंदी में 35 पुस्तकें छपी। अंग्रेजी में उनके 250 से भी अधिक लेख हैं। हिंदी में 35 और अंग्रेजी में उनके 250 से भी अधिक लेख हैं। वे एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तक संपादन मंडल व नेशनल बुक ट्रस्ट की सलाहकार समिति के सदस्य रह चुके हैं। गुणाकर मूले जी एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तक संपादन मंडल व नेशनल बुक ट्रस्ट की सलाहकार समिति के सदस्य रह चुके हैं। 16 अक्टूबर 2009 को मियास्थीनिया ग्रेविस नामक न्यूरो डिसऑर्डर के कारण पांडवनगर में देहावसान हो गया। गुणाकर मूले जी की मृत्यु 16 अक्टूबर 2009 को मियास्थीनिया ग्रेविस नामक न्यूरो डिसऑर्डर के कारण पांडवनगर में देहावसान हो गया, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मुख्य कृतियों में जो उनकी रचनाएं हैं, उनकी कृतियां हैं, वो कौन कौन सी हैं? तो उनकी मुख्य कृतियों में ब्रह्मांड परिचय, आकाश दर्शन, अंतरिक्ष यात्रा, सूर्य, भारतीय विज्ञान की कहानी, अक्षरों की कहानी आदि है। तो ये था गुणाकर मूले जी की जीवन परिचय के बारे में कि उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई और उनकी कौन कौन सी कृतियां हैं। अब हम अपने शीर्षक पे आते हैं, अक्षरों के महत्व के बारे में। तो सबसे पहले हम अक्षरों के बारे में जानेंगे कि अक्षर किसे कहते हैं। तो ध्वनियों के लिखित रूप को हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। जो हमारे स्वर और व्यंजन हैं वही क्या होते हैं? वही अक्षर कहलाते हैं। तो अब हम गुणाकर मूले जी द्वारा लिखित अक्षरों के महत्व के सारांश के बारे में जानेंगे। प्रतिदिन छपने वाले समाचार पत्र भी अक्षरों से ही बनकर छपते हैं। जो हमारे पास प्रतिदिन जो समाचार पत्र आते हैं, जो हमारे घरों पे आते हैं, तो वो अक्षरों से बनकर ही क्या होते हैं? छपते हैं। यदि मनुष्य को अक्षरों का ज्ञान ही न होता तो मानव जीवन बहुत मुश्किलों से भरा होता। अगर हमें अक्षरों का ज्ञान नहीं होता तो जो हमारा यह जीवन है वो क्या होता? वह मुश्किलों से, अर्थात कठिनाइयों से भरा होता। पुराने ज़माने लोगों का विचार है कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, लेकिन सच्चाई यह है कि अक्षरों की खोज स्वयं मनुष्य ने की है। जो पुराने ज़माने के लोग हैं उनका यह विचार है कि अक्षरों की खोज अर्थात प्रकृति ने, अर्थात ईश्वर ने की है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है, क्योंकि अक्षरों की खोज स्वयं मनुष्य ने ही क्या है? की है। आज हम सभी यह जानते हैं कि अक्षरों की खोज से पहले मनुष्य अपने संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए चित्रों की सहायता लेता था। चित्र संकेतों के बाद भाव संकेत अस्तित्व में आए। जो भी हमारे
जो पुराने ज़माने के लोग थे, जो आदि मानव थे, वो जब अपने भाव और विचारों को व्यक्त करना होता था तो वो चित्र का माध्यम लेते थे। वह जब दूसरों के सामने एक स्थान से दूसरे स्थानों पर अपने भाव और विचारों को जब उन्हें पहुंचाना होता था तो वो चित्रों के माध्यम से ही अपने भाव और विचारों को व्यक्त करते थे। काफ़ी समय बाद मनुष्य ने अक्षरों की खोज की। बहुत समय जब बीत गया तब मनुष्य ने अक्षरों की खोज की, क्योंकि जो ये हमारी धरती है वो 5 अरब साल पुरानी है और मनुष्य का जन्म 5 लाख साल पहले हुआ था और अक्षरों की खोज लगभग 6000 साल पहले ही हुई है। अक्षरों के साथ ही एक नए युग की शुरुआत हुई। अक्षरों के साथ ही एक नए युग की शुरुआत हुई। तब से मनुष्य ने हिसाब किताब लिखना शुरू किया और सभ्य कहलाया। जब हमें अक्षरों का ज्ञान हुआ तब हमने क्या किया, अपने हिसाब किताब को लिखने लगे और तभी से यह मनुष्य क्या हो गया, सभ्य कहलाने लगा। तो ये था हमारा आज का शीर्षक, अक्षरों के महत्व का सारांश। हम लोग अगले वीडियो में अक्षरों के महत्व को पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।